स्कीम आपके फायदे की। चिंता मुक्त होगा आपका बुढ़ापा, वृद्धावस्था में नहीं होगी आर्थिक तंगी। किस योजना के तहत मिलेगा आपको ये लाभ, क्या होगा पेंशन स्लैब, कैसे मिलेगा इस पेंशन का लाभ, जानने के लिए स्कीम आपके फायदे की में आज देखिए अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की, जिसमें आज मैं स्मिता सिंह आपके लिए लेकर आई हूं अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी। विस्तार से स्कीम के बारे में बताने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। किसी स्कीम को लेकर यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं, उस योजना को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो उस स्कीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लेकर भी अपने विचार हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर देखने को मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की प्रमुख सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी अटल पेंशन योजना लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में यानी 2022-23 के 11 महीने में अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की संख्या में 28.46% का उछाल आया है। वैसे ये योजना अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। वजह रही पेंशन की रकम को लेकर बढ़ोतरी के कयास। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में कुछ चेंजेस बदलाव किए गए हैं, जिनमें एक बदलाव ये भी था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना में अंशदान नहीं कर सकता। इसी बीच ऐसी भी चर्चाएं होने लगी कि योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की रकम सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिर सरकार ने साफ किया कि पेंशन की रकम बढ़ाने की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसा इसलिए कि अगर पेंशन की रकम बढ़ती है तो इसका सीधा असर अकाउंट होल्डर्स पर पड़ेगा, क्योंकि फिर इनकी प्रीमियम की रकम भी बढ़ जाएगी और उन पर भार बढ़ेगा। तो फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग सरकार की नहीं है कि पेंशन की जो रकम है वो बढ़ाई जाए। ये कहना है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ का। तो अभी पेंशन जो स्कीम है उसमें अभी आपको पेंशन की रकम 1000 से 5000 के बीच ही मिलेगी। इसमें कोई बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होने वाली है, सरकार साफ कर चुकी है। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई और योजना क्या है। अटल पेंशन स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2015 को हुई। उद्देश्य भी समझिए, सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को ध्यान में रखकर की, जिनके पास बुढ़ापे में पेंशन जैसी आर्थिक सुविधा या सहायता नहीं होती। इस स्कीम का लाभ किसे मिलेगा, क्या मानदंड होंगे, वो जानना भी जरूरी है। तो योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। यानी एक तरह से ये यूथ के लिए पेंशन की स्कीम है, जिन्हें 60 साल की उम्र तक प्रीमियम की रकम या कहें किश्त खाते में जमा करनी होगी, और फिर 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद से उन्हें हर महीने 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। कैसे मिलेगी, कौन पात्र होंगे, ये भी एक सवाल हो सकता है कि पेंशन की रकम 1000 से 5000 तक कैसे होगी, इसका क्या मतलब है। तो इसे भी विस्तार से समझाती हूँ। दरअसल योजना के तहत निवेश के लिए 1000 से 5000 रुपए तक के 5 पेंशन स्लैब बनाए गए हैं। यानी आप निवेश के लिए जिस रकम स्लैब का चुनाव करेंगे उसी के आधार पर 60 साल की जब आपकी उम्र हो जाएगी उसके बाद पेंशन की रकम आपको हर महीने मिलेगी। अगर आपका चुना हुआ स्लैब छोटा है यानी 1000 2000 का है तो पेंशन की रकम भी छोटी होगी। स्लैब बड़ा है 4000 5000 का है तो आपकी जो पेंशन की रकम है वो भी 4000 5000 आएगी। आवेदन कैसे करें वो भी समझिए। आपका जिस भी सरकारी बैंक में अकाउंट हो वहां जाकर अटल पेंशन योजना यानी APY का आवेदन फॉर्म लें, भरकर जमा करें और योजना के पात्र बन जाएं।
अब यहाँ स्कीम से संबंधित कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, वो भी बता देती हूँ। जैसे स्कीम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको एक शर्त का ध्यान रखना है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और टैक्स पे नहीं होने चाहिए। बैंक या बीमा कंपनी के माध्यम से आपको आसानी से सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा। बस आपका अपना अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मंथली प्रीमियम होगा आपका वो आपके खाते से ही जमा किया जाएगा। आपका ये खाता यदि जनधन खाता हो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आप जनधन खाते वाला वीडियो देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेंशन की रकम आपके किए गए सब्सक्रिप्शन स्लैब पर ही निर्भर करेगी। यहाँ एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि जो लोग आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, उनके अलावा पहले से ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे लोग भी अटल पेंशन से लाभान्वित नहीं हो सकते। कुछ ऐसे रोजगार या पेंशन हैं जिनके लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं, जैसे ईपीएफओ 1952, कोयला खान भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1948, असम चाय बागान निधि, जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1961 आदि ऐसे समन्वयक हैं जो इसके लिए पात्र नहीं माने गए हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस स्कीम के तहत लाभ पाने की उम्र जितनी कम होगी, यानी तय सीमा के अंदर जो लाभार्थी है उसकी उम्र जितनी कम होगी, प्रीमियम की रकम भी आपको उतनी ही कम देनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर 18 से 19 साल यदि आपकी उम्र है, आप एक युवा हैं, तो आपकी जो प्रीमियम की रकम है 30-32 साल के युवक की प्रीमियम की रकम से काफी कम हो जाती है। ऐसा क्यों, ये भी समझ लीजिए। दरअसल उम्र के हिसाब से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। मसलन अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप 22 साल तक प्रीमियम देंगे, और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप प्रीमियम भरेंगे 20 साल तक। यही एक वजह है कि उम्र ज्यादा होने पर प्रीमियम बढ़ जाता है और उम्र यदि कम होती है तो प्रीमियम की रकम जो है वो घट जाती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन की जो उम्र है उसके हिसाब से कितना प्रीमियम आपको हर महीने देना होगा, तो ये भी बता देती हूँ। अगर आपने 1000 की पेंशन के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है और आपकी उम्र अभी 18 साल है, तो जैसा मैंने ऊपर कहा कि आपको 42 साल तक, यानी अपनी उम्र 60 साल की होने तक हर महीने 42 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। 2000 पेंशन के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो 84 रुपए भरना होगा। 3000 के लिए लिया है तो ये तिगुना हो जाएगा, यानी 126 रुपए। 4000 की पेंशन के लिए किया है तो 148 रुपए। 5000 की पेंशन के लिए है तो 210 रुपए हर महीने, अगर आपकी उम्र 18 साल है, ये आपको प्रीमियम के तौर पर देना होगा। तो इस तरह से आप अपनी उम्र के हिसाब से रकम और प्रीमियम देने का कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। एज जितनी ज्यादा होगी प्रीमियम का समय उतना कम होगा और राशि उतनी ही बढ़ जाएगी। अभी भी अगर कोई दुविधा है कि मैंने जो आपको डिटेल बताए वो आपको समझ में नहीं आए, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ छोड़ रही हूँ, जिसे डाउनलोड करके आप अपनी उम्र के हिसाब से 5 स्लैब का प्रीमियम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। स्कीम की एक और अच्छी बात यह है कि इस योजना में जमा राशि में कभी भी बदलाव किया जा सकता है, यानी अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी निवेश की रकम यानी प्रीमियम की राशि को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 60 की उम्र होने के बाद आपको मिलने वाली पेंशन की रकम आपके द्वारा जमा किए गए निवेश के आधार पर प्रति माह के हिसाब से तय हो जाएगी, आपके अकाउंट में आएगी। और एक और अच्छी बात यह कि अटल पेंशन स्कीम में आपके इस निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट का लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। 1.5 लाख का आपको लाभ मिलेगा। योजना की एक और अच्छाई कि परिवार में एक से ज्यादा लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अटल पेंशन स्कीम के पॉलिसी होल्डर की उम्र अगर 18 साल होने से पहले, पेंशन की तिथि मैच्योर होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर द्वारा जमा किया हुआ पैसा या योजना के तहत मिलने वाले दूसरे लाभ मिल जाते हैं। मैच्योरिटी से पहले लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में यदि आप बैंक में जमा रकम को निकालना ही चाहते हैं, तो लाभार्थी का नॉमिनी जिस बैंक में रजिस्ट्रेशन कराया गया हो इस स्कीम के लिए, उसी बैंक में जाकर लाभार्थी के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ
APY क्लोजर फॉर्म यानी अटल पेंशन योजना क्लोजर फॉर्म भरकर जमा कर दें, जिसके बाद बैंक अपनी जरूरी औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगी और इस राशि का भुगतान आपको कर देगी। अगला सवाल हो सकता है कि अगर लाभार्थी की मृत्यु पेंशन शुरू होने के बाद होती है तो पेंशन की रकम पाने वाला अधिकारी कौन होगा? तो ऐसी स्थिति में पेंशन पति या पत्नी को मिलेगी। मान लीजिए पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को, पत्नी की मृत्यु होती है तो पति को। यदि दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसे जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बैंक में जो भी जमा रकम है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। यहाँ एक और सवाल आपका हो सकता है कि अगर आप इस स्कीम का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी कारण से आगे इसे जारी रखना नहीं चाहते, बंद करना चाहते हैं, तो कैसे करें? इसके लिए भी आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप जब चाहें इसे आराम से बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको APY क्लोजर फॉर्म भरकर उसी बैंक में जमा करना होगा जहां आपने स्कीम के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था। क्लोजिंग प्रोसेस पूरा होने पर आपकी जमा की हुई रकम आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो मैंने आपको अटल पेंशन योजना से जुड़ी हुई करीब करीब हर जानकारी, हर बारीकी आसान शब्दों में समझा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके लाभ अच्छी तरह से समझ आए होंगे, लाभ पाने का तरीका समझ आया होगा, योजना के लाभ अच्छे से आपने समझ लिए होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे स्कीम आपकी फायदे की में कोई और अच्छी सी स्कीम की पूरी जानकारी लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।